वृंदावन में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं, ना, उन्हें देखकर हर कोई कहता जज साहब आ रहे हैं। एक महात्मा ने पूछा, बाबा जी, इनको जज साहब क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले वे एक जज ही थे। उन्हें दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में जज के रूप में पोस्ट किया गया था। उस शहर के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक केवट रहता था। वे इतने सरल और खुले थे कि अगर कोई उनसे कुछ भी पूछता भैया, तो वे बस कहते, रघुनाथ जी जानते हैं, मैं आज कुछ बारिश नहीं होगी? जानता। रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। वो इतना सरल था कि लोगों ने उसका नाम रख दिया भोला। हे रघुनाथ, बेटी बड़ी हो गई है, पर बाप की जेब आज भी खाली है। हे रघुनाथ, गुड़िया का कन्यादान कैसे करूंगा? बाबा, सुबह से देख रहा हूं आप यहीं घाट पर अकेले बैठे हैं। ना घर आए, ना खाना खाया। हाँ, आखिर बात क्या है? बस गुड़िया की शादी की फिक्र खाए जा रही है। आप चिंता मत कीजिए, हमने सोच लिया है। हम गांव के सेठ जी से कर्ज मांगेंगे। नहीं बेटा, सेठ का कर्जा और उसका ब्याज, वो हमें जीने नहीं देगा। डरिए मत बाबा, ये बाजू देख रहे हैं, खूब मेहनत करेंगे और सारा पैसा चुका देंगे। सोच लो बेटा, क्या तुम दोनों ये बोझ उठा पाओगे? हम हैं ना बाबा, चलिए आज ही सेठ से बात करते हैं। सेठ जी, राम राम। क्या भीतर आ सकता हूं? आओ केवट। सुना है अगले सप्ताह बेटी की शादी है। जी मालिक, बेटी की डोली का सवाल है, बस थोड़ी मदद चाहिए। पैसा मिल जाएगा, पर ब्याज देना पड़ेगा। दे पाओगे? मंजूर है सेठ जी, हम दिन रात मेहनत करेंगे और आपका कर्ज जरूर चुका देंगे। ठीक है, फिर लगाओ यहां अंगूठा। आज से हिसाब शुरू। ये लो रकम, जाओ अब इज्जत से बेटी का कन्यादान करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, कन्या का हाथ वर के हाथ में दे। देखिए बाबा, गुड़िया कितनी खुश है। हाँ, आज एक बाप का फर्ज पूरा हुआ। घर गृहस्थी का मोह छोड़ केवट अब श्री रघुनाथ जी की शरण में आ गया। वो मंदिर में झाड़ू लगाता, सेवा करता, मानो हर कण में उसे प्रभु दिखते हों। बस रघुनाथ जी के दर्शन करता और परमानंद में रहता है। जाऊं कहां? इधर पिता भक्ति में लीन था, उधर बेटों ने खूब मेहनत की। बाबा, आपकी तपस्या और हमारी मेहनत सफल हुई। ये लीजिए सेठ के पैसे। हे रघुनाथ, ये सब आपकी ही कृपा है। आपने मेरी लाज रख ली। अब मैं कर्ज से मुक्त हूं। जय रघुनाथ जी की। सेठ जी, राम राम। ये लीजिए मूल और ब्याज, गिन लीजिए। हाँ, सही है केवट, रकम पूरी है। रुको, मैं तुम्हारी कर्ज मुक्ति की रसीद बना देता हूं। क्या लिखा है सेठ जी? पढ़ लो।
जो लिखा है रघुनाथ जी जाने। मैं तो अनपढ़ हूं सेठ जी। रघुनाथ जी जाने? अच्छा, तो इस भोलेपन का फायदा उठाया जाए। अरे, गला सूख गया, जरा बाहर से पानी ले आना केवट। ये असली रसीद अंदर और ये नकली कागज बाहर। अब तू सारी जिंदगी मेरा गुलाम रहेगा। शांति मिली। ये लो अपनी रसीद, संभाल कर रखना। धन्यवाद सेठ जी, आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। केवट अनजान था कि कागज पर धोखा लिखा है, पर उसकी श्रद्धा सच्ची थी। उसने रसीद आकर रघुनाथ जी के चरणों में रख दी और उस भोले भक्त ने अपना सारा बोझ रघुनाथ जी को सौंप दिया। बस अब हिसाब पूरा। अब मैं चिंता मुक्त हूं। केवट के नाम केस दर्ज करो, उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए। सेठ ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया। ये मुकदमा किसी और के पास नहीं, बल्कि इन्हीं जज साहब की अदालत में आया। तारीख पर केवट उपस्थित हुआ। जज साहब ने केवट से पूछा, केवट, क्या तुमने सेठ से पैसे उधार लिए थे? जी हुजूर, लिए थे। बेटी के ब्याह के लिए जरूरत थी। तो क्या तुमने वो पैसे लौटा दिए? जी सरकार, मैंने एक एक पाई चुका दी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। सिर्फ तुम्हारे कहने से नहीं होगा, कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी जी, ये रसीद, ये प्रमाण है हुजूर। ये क्या है? ये तो कोरा है। इससे यह साबित नहीं होता कि तुम पैसे दे चुके हो। हुजूर, मैं बर्बाद हो गया। मैं सच कह रहा हूं, ये सेठ झूठ बोल रहा है। शांत हो जाओ। ये बताओ, जब पैसे दिए तो वहां कोई और मौजूद था? कोई गवाह? जी, मेरे और सेठ के बीच उस वक्त रघुनाथ जी के सिवा और कोई नहीं था सरकार। रघुनाथ जी? जज साहब ने समझा रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे, इसलिए जज साहब ने एक समन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम। अदालत का चपरासी रघुनाथ जी के बारे में पूछता हुआ गांव पहुंचा। लोगों ने कहा कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बस रघुनाथ जी का मंदिर है। चपरासी मंदिर पहुंचा जहां पुजारी पूजा पाठ कर रहे थे। चपरासी ने पूछा, क्या ये रघुनाथ जी का मंदिर है? हाँ। पुजारी ने समन देखा और मन में सोचा, जब प्रभु ने ही बुलाया है तो मना क्यों करे। उसने समन पर हस्ताक्षर कर दिए। चपरासी को लगा कि यही रघुनाथ जी हैं। पुजारी ने वो समन भगवान के चरणों में रखकर कहा, आपको मुकुट, वस्त्र और आभूषण तो कई बार मिले हैं, लेकिन अदालत का समन पहली बार मिला है। आपको जाना ही होगा। केवट का आपका सिवा कोई और नहीं। क्या आपका नाम रघुनाथ है? हाँ। तो बताइए, क्या केवट ने उधार वापस कर दिया था? जी हाँ जज साहब, केवट ने सूद समेत वापस कर दिया था। क्या कोई सबूत है आपके पास? जी हां, सेठ के घर में उनके खाते का एक रजिस्टर है। उस रजिस्टर में मूल रसीद अभी भी सुरक्षित रखी हुई है। उनसे रजिस्टर लाने के लिए कहें। जाओ
और सेठ के घर से खाते का रजिस्टर ले आओ। जज साहब के आदेश पर चपरासी को सेठ के घर भेजा गया। रजिस्टर मिल गया और जब रजिस्टर में देखा तो मूल रसीद भी प्राप्त हो गई। सेठ को दंड मिला और केवट को निर्दोष बरी कर दिया गया। जब तक पूरी कार्यवाही समाप्त हुई तब तक वो वृद्ध गवाह अदृश्य हो चुका था। राम राम जज साहब। राम राम। आओ केवट। केवट, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? वो वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूं। क्या वो आपके गांव के हैं? नहीं सरकार, ये वही है जिनका मंदिर है। वो न तो पुजारी और न ही अमीर सेठ जैसे दिखते थे। हुजूर, ये वही हैं जो मंदिर में विराजमान है। क्या समन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति आज अदालत में पेश हुआ? सर, समन पर हस्ताक्षर करने वाले पुजारी वो व्यक्ति नहीं थे जो आज अदालत में आए थे। अब तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जब सारा रहस्य पता लगा उन्हें एहसास हुआ कि वो कोई साधारण वृद्ध व्यक्ति नहीं थे। जज साहब रो पड़े। जिन प्रभु को जप से तप से और योग से भी पाना दुर्लभ है, वो भगवान आज केवट की गवाही दे रहे थे, जिनकी अदालत में एक दिन सबको उपस्थित होना पड़ेगा। वे भगवान मेरी अदालत में खड़े खड़े मुझे समझाते रहे, ऐसा घोर अपराध मुझसे कैसे हुआ। मन में ऐसा भाव भरा कि जज के पद से इस्तीफा दे दिया। अब उन्हें किसी और पद की लालसा नहीं थी, बस उस गवाह की खोज थी। पद गया, प्रतिष्ठा गई, पर आज एक भक्त का जन्म हुआ। वो चल पड़ा उस गवाह की शरण में। उन्होंने न्यायाधीश का पद त्याग दिया, संसार का त्याग कर साधु बन गए और वृंदावन चले आए। किंतु वृंदावन पहुंचकर भी वे भगवान के मंदिर के भीतर नहीं गए। वे प्रायः द्वार पर ही रुक जाते थे और मन ही मन निवेदन करते, आ तो गया हूं प्रभु, पर जानता हूं आपके दर पर आने के योग्य नहीं हूं। मंदिर के बाहर की सड़क से वे थोड़ी सी धूल उठाकर अपने मस्तक से लगा लेते। उन्हें लगता था भगवान की कृपा इतनी बड़ी है कि वे उसे संभाल भी नहीं सकते। अपने दोष जानते थे, इसलिए दामन नहीं फैला। वे मंदिर के बाहर ही खड़े रहते। वो बाहर खड़े होकर ही प्रार्थना करते और लौट जाते।